अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि हमने डिस्कस करना है वो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहले जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। नाम के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी चीज़ की ज़रूर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ की तकसीम के बारे में बात हो रही होगी। तो अगर हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ओवरऑल, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स में इसकी टाइप्स में आगे एक टाइप है जो कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक किस्म की टाइप है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर तो हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी का जिक्र करें इसमें, तो प्रोबेबिलिटी के दो मीनिंग्स आ जाते हैं इसमें। नंबर वन कि एक ये तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किसी भी अनसर्टेनिटी की, और नंबर टू पे इसका मीनिंग आ जाता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ तो किसी प्रॉब्लम की मेजरमेंट हो रही होगी इसमें, या फिर किसी भी स्टेटमेंट की पर्टिकुलर डिग्री को इसमें डिस्कस किया जा रहा होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। लेकिन टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऐसी टाइप जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को एक डिस्क्रीट फॉर्म में इसकी डिस्क्रिप्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ़ सक्सेसिव से या नंबर ऑफ़ फेलियर से। ठीक है, और ये हम लोग इसमें यूज़ करते हैं बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, बर्नौली ट्रायल अब क्या होता है। बर्नौली ट्रायल जो है एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट जिसने किया उसी के नाम से ये रखा गया बर्नौली ट्रायल्स। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास ट्रायल्स होती हैं बार बार, जिसमें हम लोगों के पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो हमारे पास सक्सेस होती है या फिर हमारे पास फेलियर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल देती चलूँ, हम लोग अपने किसी भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम फर्स्ट टाइम में हमें सक्सेस नहीं होती उसकी, हम फेल हो जाते हैं, हम सेकंड टाइम ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन, तो एट द लास्ट हमें सक्सेस मिल जाती है। तो ये उन ट्रायल्स का नाम है जिनमें हमें सक्सेस अचीव होगी। लेकिन जितनी भी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स यहाँ पे होगी उन नंबर ऑफ़ ट्रायल्स के मुताबिक हमें सक्सेस मिल जाएगी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की। उसमें ये होता है कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, तो ये जो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक बर्नौली ट्रायल है जो कि जब तक हमें सक्सेस अचीव नहीं होती ना, तब तक ये नंबर जो है रिपीट होते रहते हैं। उसमें अगर हम लोग लूडो की किसी गेम की बात करें जिसमें लूडो आ जाती है, लूडो की बात करें, हम लोग उसको जो उसका डाइस होता है उसको रोल करते हैं तो हमारे पास आती है, और उसको रोल करके पूरी गेम खेली जाती है, और एट द एंड हमें किसी ना एक को सक्सेस हो जाती है उन रोलिंग। तो ये भी एक ट्राई अगेन यानी बर्नौली ट्रायल्स में आ जाते हैं। इसमें जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। कॉस्ट या बेनिफिट जिसे हो रहा है, किस में हमें लॉस हो रहा है, उन सब का को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से एक एट द एंड एक रिज़ल्ट निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या हमारे पास सक्सेस हमारे पास आई है और क्या हमारे पास फेलियर जिसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी जो है मेन वही है कि आ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड एज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होंगे ना, वो रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स चलते रहेंगे कोई भी नंबर। और डिस्क्रीट नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी होगा कि जिसको हम लोग ना नंबरिंग से उसको काउंट कर सकते हैं, यानी आप अपनी फिंगर टिप्स पर उसको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स हो गए, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हो गए, और कुछ भी नंबर ऑफ़ नंबर ऐसे जिनको आप लोग अपनी फिंगर टिप पे काउंट कर सके, वो हमारे पास होता है डिस्क्रीट फॉर्म में नंबर्स। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो नंबर्स यूज़ होंगे वो रैंडमली कोई भी वेरिएबल हो सकता है, रैंडमली कोई नंबर हो सकता है, तो सेटिस्फाइज करता है वो सम कंडीशंस को। यानी इसकी कंडीशन जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिनमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये एक फिनोमिना है जो सीरीज़ ऑफ ट्रायल रखता है। यानी इसमें जो ट्रायल्स होते हैं ना, वो एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ होते हैं। ये नहीं कि एक ट्राई कर लिया उसके बाद दूसरी नहीं, उसके बाद कोई पांचवी छठी ट्रायल, ये नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप ट्रायल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे बिल्कुल डिस्क्रीट फॉर्म में, बिल्कुल सीरीज़ फॉर्म में आपके ट्रायल चलेंगे।
दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि हर ट्रायल हमारे पास जो होता है ना ओनली 2 पॉसिबल से रखेगा, यानी उसके 2 ही उसके चांसेस होंगे, या तो आपको उस ट्राई करने के बाद आपको सक्सेस होगी या आपको फेलियर होगा, यानी या तो आपको कामयाबी मिलेगी या फिर आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 2 ही हमारे पास ट्रायल्स के ऊपर रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ सक्सेस इज़ सेम ऑफ ईच ट्रायल्स, यानी कि हमारे पास सक्सेस हो या फेलियर हो, हमारे पास उसके जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है ना वो सेम रहते हैं सक्सेस के ऊपर भी और फेलियर के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक जो है उसको सक्सेस का नाम दिया गया है कि जब तक हमें सक्सेस नहीं होती तब तक हम ट्राई करते रहेंगे, इसलिए यहाँ पे ये इस पॉइंट को भी वेरी करती है। नेक्स्ट इसका फार्मूला है, ये जो PR है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और ये x हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, और ये k हमारे पास कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो कि इस मतलब x की फॉर्म को शो कर रहा होगा। ये कांस्टेंट को नंबर से शो किया गया है जो कि x को शो करेंगे, कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है। उसके बाद हमने ये है q 1 - p, जो कि q हमारे पास फेलियर को शो करेगा और p जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ सक्सेसिव को शो करेगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला है 1 - p k - 1, ये k ये जो कि नंबर ऑफ़ हमारे पास ट्रायल्स होंगे उसको शो कर रहा है, k - 1 और p, ये इसका फार्मूला है। आगे हम लोग एक एग्जांपल देखते चाहें। लेट अस कंसिडर वन ऑफ दिस सिचुएशन वेयर geometric distribution can be applied. Let us say a person is throwing die and will stop once get fifth since there are 6 possible outcomes। यानी वही बात इसमें हो रही है जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर हम लोग डाइस को रोल करें तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, क्योंकि देखें ना डाइस को रोल करें, फ़र्ज़ करें हमने सोचा कि हमारे पास 6 आएगा फर्स्ट टाइम, लेकिन हमारे पास 6 नहीं आता, तो कोई भी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे पास उसमें होती ही 6 कंडीशन है, या तो आपको एक आ सकता है, 2 3 4 5 6 तक आपके पास नंबर ऑफ़ कुछ भी उसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो भी आपको शो कर रहे हैं वो उसमें 6 ही पॉसिबल कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बात हुई है कि एक आदमी है, उसने डाई को वो थ्रो किया और उसने जब उसको स्टॉप किया उसने पाया 5 नंबर उसके पास आए हिंस, यानी कि हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम थे, 6 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे। अब हम यहाँ पे इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो हमारे पास कितनी पॉसिबल स्टेट्स थे, यानी उसको 1 भी आ सकता था, 2 भी नंबर आ सकते थे, 3 4 5 6 तक हमारे पास नंबर आ सकते थे। इसलिए टोटल जो हमारे पास आई है ना, हमने उसको P को यानी 1/6 हमारे पास पॉसिबल जितने भी आउटकम्स थे उसको हमने डिवाइड कर लिया 1 से, हमारे पास जो आया ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे, यानी पॉसिबल फेयर्स थे। अब हमने क्यू निकालने का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, फेलियर निकालने का फार्मूला हमारे पास है 1 - p, यानी जो भी हमें p दिया क्या होगा ना उसको हमने 1 - p कर देना, तो हमारे पास क्या हमें गेट होगा q। अब 1 - p जो है हमने क्या निकाला, 0.17, 1 - 17 किया तो हमारे पास 0.83 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखें, अ पर्सन गेट्स नंबर ऑफ़ 5 फॉर फर्स्ट टाइम। अब देखें अगर तो पहली ही बार उसे अपनी सक्सेस मिल जाती तो उसे बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़ती ना, तो यहाँ हमने हर एक की कंडीशन निकालनी है कि हमें किस वक्त क्या आया था। अब हमने बात की है फर्स्ट अटैम्प्ट, देखें उसे ज़रूर 5 टाइम्स रोल करना पड़ा होगा तभी 5 टाइम्स आए होंगे। अब हमें कंडीशन बिल्कुल उन्होंने नहीं बताया कि कितनी बार थ्रो किया तब हमें आया जाके, तो हम बात करते हैं तब की जब उसने उसको रोल किया तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, देखें क्या सक्सेस थी क्या फेलियर था। तो हमें कोई भी फेलियर हमारे पास नहीं था जब उसने फ़र्स्ट अटैम्प्ट करना थी, यानी कि ना तो हमारे पास कोई सक्सेस थी उस वक्त और ना ही कोई फेलियर था, और ये अटैम्प्ट है फर्स्ट अटैम्प्ट, जब उसने फर्स्ट अटैम्प्ट की। द वैल्यू ऑफ x q p k इन d वी हैव, यानी हमने जो किया हमारा आया फर्स्ट अटैम्प्ट, उसमें हमारे पास ना तो कोई सक्सेस थी ना कोई फेलियर था, और हमने कौन सी अटैम्प्ट की, अभी फर्स्ट अटैम्प्ट की, ठीक है। के किसको शो कर रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट को। अब हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला PR, हमें कितनी सक्सेस और फेलियर है हमें नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट थी, फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे पास कोई भी ना सक्सेस थी ना फेलियर थी।
तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला हमारा जैसे था 1 माइनस पी, और यहाँ पे k माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या था p। ये 1 माइनस पी की वैल्यू हमारे पास क्या था, q की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई में हमारे पास किसकी, p की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमने शो करना है कि हमने कितने अटैम्प्ट्स की थी। देखें, ना तो नंबर ऑफ कोई सक्सेस था ना फेलियर था, ये हमारे पास क्या आ गया, 0। तो जिसकी पावर 0 हो, हमें पता है वो हमेशा 1 होता है, चाहे e की पावर 0, किसी भी वेरिएबल, किसी भी डिजिट की पावर जो कि 0 में आ जाती है, तो वो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे p की वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.17, जो कि किसकी वैल्यू है, p की। अब हमने कहा है द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर द फर्स्ट सक्सेस इज़ 1, यानी कि हमने एक दफ़ा डाई को रोल कर लिया, ना, तो अब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हमारे पास कितनी हो गई हैं, 2। यानी कितनी बार हम लोगों ने कोशिश की है, इसको 2 दफ़ा रोल किया है। दूसरी बार में हमारे पास कितने फेलियर्स हो गए हैं, 1। देखें, जब हमने पहली दफ़ा इसको रोल किया था तो हमारे पास ना तो कोई सक्सेस थी ना ही कोई फेलियर था, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया था। अब हमने सेकेंड टाइम अटैम्प्ट किया है, तो हमारे पास फेलियर और सक्सेस जो है कितनी आई हैं, 1। यानी एक हमारे पास कंडीशन हो गई है, या तो हमें फेलियर हासिल हुआ या ही हमें एक सक्सेस हासिल हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि एक्स हमारे पास कितना आ गया, 1। तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, हमारे पास अटैम्प्शन कितनी है, 2। तो ये हमारे पास 2 माइनस 1 इसकी पावर में आ जाएगा, किसकी, q की पावर में। q की पावर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये इसकी पावर 0.83 की हो जाएगी, 1, जो क्या आएगा वैसे क्या वैसे, और मल्टीप्लाई में 0.17 हमारे पास आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 0.14 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें, तो वो हमारे पास जो मीन होता है इसका, वो होता है हम 1/p के इक्वल होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इसके वेरिएंस आ जाता है। अगर हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस करें तो हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिस्पेरियंस डेट चेक्स हाउ फार द डाटा इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेपरेट आउट फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ मीन। यानी कि मीन हमारे पास था 1/p, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। अब हमने जो है इसके रिस्पेक्ट से वेरिएंस निकालना है, तो वो होगा q/p²। p तो हमारे पास एक पहले था, अब यहाँ पे एक और p जो है मल्टीप्लाई q/p² इसका होगा। वेरिएंस हम लोग इसकी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, इसका वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी उसको यूज़ करते हुए, क्योंकि p और q हमारे पास नंबर ऑफ़ फेलियर नंबर ऑफ़ सक्सेस होंगे तो हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास जो वेरिएंस है, वेरिएंस हम लोगों ने शो किया है सिंबल के साथ, और वेरिएंस जो है हमारे पास क्या आया, 1 माइनस p/p²। तो 1 माइनस p हमें पता है किसके इक्वल होता है, q के, और p² वैसे का वैसे हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया वेरिएंस का। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है स्क्वायर रूट सिग्मा स्क्वायर। अब हमारे पास वेरिएंस का जो फार्मूला है, यानी हम लोग इसको सिग्मा से शो करते हैं, ये हमने ले लिया अंडर रूट खत्म किया स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, तो ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट q/p। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या आ गया, स्क्वायर रूट q/p। तो जिसको हम लोग अगर हमसे पूछा जाएगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करें, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, तो हम इन फार्मूलाज की मदद से हम लोग उनको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आई है कि देखें, अगर हमें p दिया गया हो 0.25 और q हमारे पास हो 0.75, तो हमने यहाँ पे निकालना है इसका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमें दिया गया है p और q ऑलरेडी हमें फाइंड है। अगर हमें q ना दिया गया होता तो हमने क्या करना था, 1 माइनस p करके हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास q ही हमें फाइंड होता है, ठीक है। अब 6 अटेम्प्शन हमारे पास q की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमेशा पावर वाली फॉर्म में लिखी जाती है। 6 अटैम्प्ट थी हमारे पास, 6 में से हम लोगों ने 1 माइनस किया। अब हमें कैसे पता चलेगा 1 माइनस करना है, वो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो फेलियर थे वो इतने थे और नंबर ऑफ़ अटेम्प्शन इतनी थी। ये हमारे पास p है, ये q है, हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा के इसकी पावर को पहले मल्टीप्लाई कराया, फिर जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या आ गई है, 0.05932।
और ये हमारे पास ये नहीं कि ज़रूरी यही वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हमें दी गई हो पी की, हमें नंबर ऑफ़ अटेम्पशन पता हो उसके कि कितनी बार ट्रायल हमारा बर्नौली ट्रायल इस पे परफॉर्म किया है, तो हम उसको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कि मीन इसका 1/p के इक्वल होता है, वेरिएंस इसका q/p² के इक्वल होता है, और ये यहाँ पे हमारे पास है mgf की वैल्यू, जो कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको PET/1 - QET। ये जी हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी को, जो कि मीन के साथ हो, और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और नंबर ऑफ़ टाइम की मदद से कितने टाइम के बाद कितने ट्रायल्स के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बनती है वो है। और इतना डीप हम लोगों ने जाना नहीं है इसमें, लेकिन हमें पता होना चाहिए फॉर दी जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर दी कॉमन इन्फॉर्मेशन के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ टाइम की बात आ जाए, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की बात आ जाए, तो उसको हम लोग किस तरह शो कर सकते हैं अगर वो हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी और मीन में मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दिस इज़ दी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रक्टर, यानी कि ये हमारे पास जो है इसमें कोई भी नेगेटिव की बात नहीं की जा रही। नेगेटिव वैल्यूज़ की हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होंगी। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करनी है, लेकिन अगर हमें नेगेटिव वैल्यूज़ की बात की जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, जो कि एक अलग टॉपिक है, वो आगे इसकी टाइप्स में आ जाती हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है इसकी करैक्टरिस्टिक्स को। इसकी करैक्टरिस्टिक है कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इसकी रेंज जो है वो जो है एक डिस्क्रीट फॉर्म में इसके वेरिएबल्स होते हैं, जो कि 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन, और एक नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है इनफाइनाइट वे में इसके चलते हैं। ठीक है, जो हम लोग इसको शो करते हैं वो उसकी हमारे पास एक फार्मूला जो कि हम लोग लिखते हैं वो PQX, इसको हम लोग आप QX की पावर में और P मल्टीप्लाई जैसे भी आप लिखना चाहें, लेकिन P हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ़ सक्सेस को और Q हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ़ फेलियर को। हेयर X शो द नंबर ऑफ़ फेलियर, मतलब X हमारे पास वो जो हमारे पास ट्रायल्स होती हैं ऊपर आई हुई, ट्रायल आर आल्सो बर्नौलीज हेयर। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो बर्नौली ट्रायल हैं वो यहाँ पे चलेंगी, और हमने पहले पढ़ा कि बर्नौली ट्रायल्स क्या हैं, हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, या तो सक्सेस में या हमारे पास फेलियर में। ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड एंटिल फर्स्ट सक्सेस अकर, यानी ट्रायल्स हमारे पास परफॉर्म्ड होती रही यहाँ तक कि जब तक हमें एक कामयाबी हासिल नहीं हो जाती। इट हैज़ ओनली अ सिंगल पैरामीटर, हमारे पास सिंगल पैरामीटर, ये नहीं कहा गया होगा कि आपके पास पैरामीटर इतने ज़्यादा हैं और आपने उन सब को मिला के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिर्फ पैरामीटर एक सिंगल दिया गया होगा, जिसकी मदद से हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी इवेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें मीन हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। मीन जो है हमारे पास हमेशा वेरिएंस से छोटा होगा और मॉड जो उसमें होगा वो हमेशा 0 होगा। इट इंजॉयज दी मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, फ्री फॉर्म ऑफ द टाइम, ये टाइम से फ्री होता है, इसमें कोई भी हम लोगों को नहीं कि ज़रूर आप इतने ही टाइम इसको परफॉर्म करें, आप इसको कम टाइम में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की करनी है। हमें तब तक ट्राई करते रहना है जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती। शिफ्टिंग द ओरिजिन डजंट इफेक्ट दी, यानी डिस्टेंस को आप यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था Q को आप Q की पावर X को पहले भी लिख सकते हैं P से, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होंगे और एट द एंड आपके पास कोई भी वेरिएबल जो है, कोई भी आंसर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में वही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, अब हम बात करते हैं इसका कोई एक क्वेश्चन करके, और स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है हमारे पास उसमें पेज नंबर 326 पे एग्जाम्पल नंबर 8.26 हमारे पास आ जाती है, जिसका ए पार्ट है। अब इसका हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ें, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बिलीव अ र्यूमर। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें एक आदमी र्यूमर्स पे बिलीव कर रहा है, यानी करेगा, अबाउट दी रिटायरमेंट ऑफ सर्टेन पोलिटिशियन इज़ 0.25। आपको पता चल गया यहाँ पे कोई भी बात की गई है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास P जो है वो कितना आ गया है, 0.25। व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये जो है र्यूमर जो पॉलिटिशियन की र्यूमर्स पे कर रहा है उसके मुताबिक उस पर यकीन, लेकिन वो जो है आपने इसकी प्रोबेबिलिटी इसमें फाइंड करनी है। अब नंबर ऑफ़ ए देखें, दिस 6 पर्सन
टू हेयर। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक छठा इंसान यहाँ पे मौजूद है जो कि र्यूमर्स पे यकीन करेगा, फर्स्ट बिलीव, मतलब उसने फर्स्ट बिलीव किया। तो यहाँ पे ए पार्ट में हमारे पास कितने पर्सन्स हैं, 6th पर्सन यानी छठा इंसान। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो पहले बात की गई वो हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 0.25। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, x। और मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि अगर हमारे पास p हो तो हम q फाइंड कर सकते हैं। p है हमारे पास 0.25, q हम लोग फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस p करके। 1 माइनस p किया, 1 माइनस 0.25 करेंगे तो हमारे पास q क्या आ गया, 0.75। अब हमने फार्मूला जो है हमारे पास p q x माइनस 1 था, इसमें हमने p की वैल्यू पुट की, q की वैल्यू पुट की और x माइनस 1 हमारे पास जो 6% था, x माइनस 1 किया, 5 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या हमने फाइंड किया, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखें, अगर क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एक लाइट बल्ब है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है डिटरमाइंस द 3 आउट ऑफ एवरी 75 बल्ब्स आर डिफेक्टेड, यानी 75 में से कितने बल्ब डिफेक्टेड हैं, 3। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्स विल फाइंड द फर्स्ट फैकल्टी लाइट बल्ब ऑन दी 6th वन दैट ही टेस्टेड। अब उन्होंने टेस्ट की हैं 6 वन को टेस्ट किया है, जिसमें हमारे पास देखें सबसे पहले हमने क्या निकालना, पी निकालना, प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे पास 75 में से कितने वाले डिफेक्टेड हैं, 3। इनकी हम लोगों ने रेंज निकाली 0.04 आ गई। और हमने जो के है, आप इसको x इज इक्वल टू के होता है, आप यहाँ पे x लिखें, के लिखें, ये एक ही बात है, वो हमारे पास किया है 6। अब जी ये देखें, मैंने यहाँ पे बताया फार्मूला है हमारे पास 1 में पी के माइनस 1 और यहाँ पे हमने p की वैल्यू पुट की, यहाँ पे q की वैल्यू पुट की हमने और 6 माइनस 1। यहाँ पे अब हमारे पास 5 इसकी पावर आ जाएगी, q की पावर को मल्टीप्लाई पहले हमने किया 5 टाइम्स, उसको मल्टीप्लाई p की पावर से किया और ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 0.0326। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम इसका मीन फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता है 1/p, इसमें इसकी वैल्यू पुट की और हमारे पास मीन आ गया। फिर हम इसका अगर मीन हो तो हम लोग इसका वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। वो हमने फार्मूला आपको मैंने बताया पीछे वीडियो में, उसमें से आप इसका वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला में वैल्यू सिंपल पुट करके प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास सक्सेस होती है और जो कि हमारे पास कितनी आई है, 0.0, राउंड अबाउट करके इसको 0.04।